स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोनू सिंह। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे पास वास्तविक संख्या है, नाम है चैप्टर का, पाठ का, और पाठ कौन सा है, अध्याय कौन सा है, अध्याय 1 है, जो कि प्रश्नावली 1.1 हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे बात कर लूँ। कह रहे हैं कि भाई आप 10 क्लास में हैं, देखिए, तो आपको बार बार कोई आने वाला नहीं है बताने के लिए, क्योंकि आप 10 क्लास में चले गए। जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर आओगे ना, है ना, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, आपसे ज़्यादा चिंता आपके परिवार वालों को और आपके पड़ोसी और रिश्तेदारों को होती है ना। तो आप लोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के रिजल्ट की इंतज़ार आपसे ज़्यादा किसी और को होती है, क्योंकि आप 10 क्लास में हो और आपकी जीवन की जो है सफलता की सीढ़ी जो होती है ना, पहली मानी जाती है 10 क्लास, है ना। तो चलिए, आपको पता है कि आपको अपने रास्ते खुद चुनने होंगे, क्योंकि आपको पता है क्या भाई, आपको पता है कि आप कितना क्या कर सकते हो, है ना। अपने बारे में दूसरों से ज़्यादा खुद को बारे में खुद आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225। पहला है 135 और 225। तो इससे पहले हम क्या जान लेते हैं, हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? कहता है भाई कि जो हमारे पास भाज्य होता है, क्या होता है? भाज्य होता है, वो किसके इक्वल होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है कि जो हमारे भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? भाजक, क्या हो रहा है भाई? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। ज्यादा कुछ लेना नहीं कहता है भाई। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल के बराबर होता है प्लस शेषफल के बराबर होता है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, जिसमें शेषफल जो है हमारा, क्या भाई? शेषफल जो है वो किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है। क्या होता है भाई? भाजक से छोटा होता है और जीरो से बड़ा या फिर बराबर होता है। क्या होता है भाई? जीरो से बड़ा या फिर बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो शेषफल, है ना। यही एक लेमा का नियम है जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 टिका हुआ है ना। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना यहीं से और इसी नियम पर। क्या? इसी नियम पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करना है भाई? इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ देखते हैं, दो नंबरों का एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो एक साथ एक बार में दो ही निकाला जा सकता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसे हम भाजक मान लेंगे और जो बड़ा होता है उसे हम भाज्य मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, छोटा 135 है और बड़ा 225 है। तो चलिए हम भाग देते हैं, इसको एक बार में देंगे। एक बार में 135 घटाया हमने, ये 0 आया और ये कितना आ गया भाई? ये हमारे पास 9 आ गया, 90, और ये खत्म, ये हमने घटाया। फिर यहाँ तक, जब तक हमारे पास ये काम कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो है शेषफल जो है 0 नहीं आता। तो पहले बार में 0 नहीं आया तो हम कैसे लिखेंगे, सीखिए कैसे लिखते हैं। पहले लिखते हैं चरण 1 यानी स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं भाई कि जो हमारे पास इस फॉर्मूला पर इसमें जो जो पार्ट है वो हम लिख देते हैं। भाज्य कौन सा है? 225 लिखेंगे। 225 बराबर में भाजक जो है 135 गुना शेषफल, सॉरी भागफल जो है 1 आया, जोड़ शेषफल कितना आ गया? 90 आ गया, है ना। अब यहाँ पर जब तक शेषफल नहीं आता है तब तक ये काम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल जो है हमारे पास, शेषफल क्या है भाई? शेषफल जो है हमारे पास वो 0 नहीं है। शेषफल
जीरो के बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे, चरण 2 देखेंगे। अगला चरण में क्या करेंगे, फिर से देखेंगे इसी काम को। क्या करना है, अगले चरण में जो हमारे पास शेषफल आया उसे हम भाजक मान लेंगे। जो हमारे पास शेषफल आया था उसे हम भाजक मान लेंगे, और जो पहले भाजक था उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम भाज्य मान लेंगे, और फिर भाग दे देंगे। तो ये फिर एक ही बार में जाएगा 90। तो इसको हमने घटाया तो ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो उसी तरीके से लिखेंगे कि 135 जो है वो किसके बराबर है, 90 गुना 1 जोड़ 45 के बराबर है ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे शेषफल जो है हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो 0 के बराबर नहीं है, तो एक बार और लिखेंगे चरण 3, है ना। तो चरण 3 में क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया उसको हम मान लेंगे भाजक, और जो भाजक पहले से है इसके पहले वाले टर्म में उसे हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, और इसको भाग देंगे तो ये 2 बार में कितना आता है, 90 आ गया। तो इसको जब घटाया हमने तो यहाँ पर शेषफल देखो भाई 0 आ गया। क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वह उसी तरीके से इसी तरीके से उसे भी लिखेंगे, यानी 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, शेषफल जो है वो 0 के बराबर हो गया। तब जब 0 के बराबर हो जाता है तो HCF जो है हमारे पास महत्तम जो है वो कौन सा होता है, तो जो जब हमारे पास जिस टर्म में शेषफल जब 0 आता है उसी में जो हमारे पास भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है, वही HCF हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर HCF ऐसे, HCF ऑफ इसका ऑफ मतलब क्या होता है, HCF किसका, तो 135 का और 225 का कितना आ गया भाई, ये हमारा भाजक है लास्ट वाला टर्म का, तो 45 आ गया। तो यही हमारे पास क्या हो गया, HCF हो गया। बस इतना ही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF निकालने का नियम। इसी से पहले दूसरा और तीसरा, अगर आपने हमारे पास इसका जो हमारे पास एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था यानी परिचय क्लास दिया था, वो आपने नहीं देखा है तो वो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उसे देख लीजिए। उससे देखने के बाद ये वाला जो है ना, ये पूरा एक्सरसाइज ही आपका क्लियर हो जाएगा, 2 बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही काम करने हैं, इसे आप नोट कीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लिखते हैं कौन सी, हम लिखते हैं 2 नंबर। देखते हैं भाई 2 नंबर में भी इसी तरीके से काम करना है। तब तक क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के पास इसे भेज जरूर दीजिएगा, है ना, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले लॉकडाउन में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी पहले का दूसरा में क्या क्या कह रहा है भाई, कह रहा है क्वेश्चन में किसका 196 और 3800 कितना है, 38,220 क्या है भाई, 38,220 है। तो चलिए इसका भी निकालेंगे उसी तरीके से। कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे भाज्य और इसको मान लेंगे भाजक। क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो भाजक है, बड़ा है तो भाज्य है। तो भाग देते हैं इधर, क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं इतना दूर में, है ना। तो इतना दूर में भाग देते हैं, किससे देंगे, 196 से, किस में देंगे, 38,2200 में, 2220 में, सॉरी 220 में, है ना। तो इसको भाग देते हैं तो एक बार में इसे देंगे, तो ये कितना आ रहा है, 1 9 6, घटाया हमने तो ये 6 आया, और ये 7 में यानी 17 में से 9 घट गया तो ये कितना आ गया, ये 7 8 9 यानी 8 आ गया, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, है ना। 1 से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 8 6 आ गया, तो ऊपर से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। अब कर लेते हैं भाग, इसे हम भाग कितना करेंगे, ये कितना बार में जाएगा, तो ये लगभग 9 बार में जाएगा। क्या भाई, 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में देखते हैं जाता है कि नहीं, 9 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो पता चल जाएगा।
9 छक्का 54 होता है तो 4 लिखेंगे। 5 9 81, 5 86 के 6, 8 हासिल, और ये 9 8 कितना होता है 17 होता है। 9 8 17 होता है, यानी क्या आ गया भाई 1 7 6 4 आ गया। 1 7 6 4 आ गया 9 बार में, तो इसे हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 0 0 हो गया। कितना 0 0। अब क्या बचा 98, ऊपर से उतरेगा 0। अब कितना बार में जाएगा भाई, ये तो लग रहा है कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में ले आते हैं। कितना बार में 4 बार में, तो 4 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 196 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो ये कितना होगा 24 का 4 2 और 9 चौका 36 37 38, 3 बचा 4 3 7 784। कितना आ गया भाई 784 आ गया है ना। तो घटाते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, और ये 9 आ रहा है, और ये 1 आ रहा है ना। ये 3 बार में आ जाएगा पूरा पूरा, क्या पूरा पूरा शायद आ रहा है 4 बार में 5 बार में। 5 बार में इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार में, है ना। 5 बार में करते हैं, लगता है ये पूरा पूरा आ रहा है। ये 6 25 3 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है 45 3 48, 45 3 48 का 8 4 हार से 5 4 9। ये देखो भाई 980 कितना आ रहा है, ये 195 बार में, 195 बार में 980 पूरा आ जा रहा है, तो 980 कितना हो गया पूरा, यानी 0 हो गया। ये तो भाई पहले वाले टर्म में ही कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास शेष पर, तो 0 सब आ गया। तो लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे भाई, कि लिखेंगे कि 38,220 जो है किसके बराबर है 196 गुना 195 जोड़ शेषफल 0 है। तो शेषफल जैसे ही हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसके आगे की प्रोसेस नहीं करना है हमें। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना, ब्रैकेट में मतलब क्या हो गया 196 और 38,220 का जो HCF आया वो क्या आ गया, जो हमारे पास भाजक था। भाजक कितना था 196 था, तो यही हमारा उत्तर हो गया। आप इसको नोट कीजिए। देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखो ये थर्ड नंबर में कह रहा है कि 867 867 और 255 का HCF निकालना है ना। तो 255 का HCF निकालेंगे कैसे भाई, लिखेंगे छोटे वाले यानी 255 से भाग देंगे किसमें, बड़े वाले में 867 में। चलिए भाग देते हैं हम लोग, देखेंगे ये कितना बार 5 बार में अगर देंगे तो ये 1000 के बराबर ऊपर चला जाएगा। तो एक बार 4 से हम प्रयास करते हैं, तो ये कितना होगा 4 से भी नहीं जाएगा 3 से जाएगा, है ना। 3 से जाएगा तो 3 से करते हैं, ये 15 का 5 बचा 1, 15 का 5 1 16 का 6 बचा 1, और 5 3 2 6 1 7 आया, है ना। हम घटाएंगे इसे, ये 0 2 आया, और ये 0 आया, और ये 1 आया, 102 आया। क्या आया 102। तो कैसे उस तरीके को लिखेंगे, चरण फर्स्ट में लिखेंगे क्या है भाई कि 867 जो है वो 255 गुना 3 जोड़ 102 के बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर शेषफल जो है भाई 0 नहीं आया, तो लिखेंगे शेषफल जो है हमारे पास, शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो फिर एक और चरण चलेंगे, चरण 2 में, है ना। तो देखिएगा कैलकुलेशन करते समय, गुना भाग करते समय ध्यान रखिए, वरना पूरा के पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर शेषफल जो बचा उससे हम भाग देंगे, उससे पहले वाले में 255 से भाग देंगे, तो ये एक बार में देखेंगे कि 2 बार में जाएंगे, ये एक शायद 2 बार में जाएगा। तो देखते हैं, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 2 आ गया। तो हमने घटाया तो ये 1 आ गया, और ये 5 आ गया, है ना, और ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर शेष क्या बचा 51 बचा। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ हमारे पास क्या बचा 51 बचा, है ना। शेष क्या बचा 51 बचा, लेकिन शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। तो लिखेंगे शेषफल जो है हमारे पास, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, है ना।
तो फिर एक बार और प्रयास करेंगे कि जो हमारा शेषफल आया उससे भाग देंगे जो हमारे पास क्या है, भाजक है 102 से। हमने जैसे ही भाग दिया तो ये 2 बार में 102 आ गया, यानी हमारे पास शेषफल क्या आ गया भाई, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे चरण 3 में लिखेंगे कि 102 बराबर में हमारे पास 51 गुना 2 जोड़ 0 है ना। तो 0 जैसे ही शेषफल आया यानी लिखेंगे शेषफल जो है हमारे पास तो वो क्या है, 0 के बराबर है। तब लिख सकते हैं हम कि हमारा पास HCF किसका है, इसका 867 का और 255 का वो किसके बराबर है, कौन सा होता है, तो जो अंतिम चरण का जो भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है वही HCF होता है। HCF होता है। अंतिम चरण का जो भाजक होता है वही क्या बनता है भाई, HCF। तो अंतिम चरण कौन सा है, ये वाला है। और इसका भाजक कौन सा है, तो इसका भाजक भाई 51 है। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, मिस्टेक होने से बचिएगा। अगर इस मिस्टेक हो रहा है कहीं भी, जोड़ घटाव गुना भागा में कहीं भी गलत हो रहा है तो एक मिस्टेक जो है ना पूरे क्वेश्चन का वो गलत कर सकता है ना। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो चलो भाई सीखते हैं हम। देखिए 2 नंबर बचा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है भाई, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण 3, 2 और 3 में देखा था, उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। तो आपने नहीं देखा है तो उसे वहां पर सीख सकते हैं, यहाँ पर भी सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, है ना। कैसे लिखा जाएगा वो हम सीखेंगे। तो पहले मान लेते हैं, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां A जो है सम और विषम हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है भाई, कह रहा है कि मान लेते हैं कि ए जो है कोई भी हमारे पास क्या भाई, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, जहां पे हमने मान लिया कि ए जो है सम भी है विषम भी है। क्या भाई, सम भी है और विषम संख्या भी है ना, विषम पूर्णांक भी है। तब हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं भाई ए तो मान लिया, लेकिन हम अगर 6 से ए में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो कुछ तो हमारे पास क्या आएगा, भागफल आएगा। भागफल को क्यू से सूचित करते हैं, भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक को हम क्या करते हैं, भाजक का नंबर दिया हुआ है, और क्या करते हैं भाई, शेषफल जो आता है कुछ तो आएगा शेषफल हमारे पास। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही हम घटाएंगे 1 में से 6 की ओर, तो शेषफल तो कुछ आएगा, तो उसे हम मान लेते हैं r है ना। ये समझ में आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी हमारे पास ये क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक है। अगर 6 से भाग दिया इसमें तो q बार में भाग दिया तो 6q आया। 6q के जैसे ही a में से घटाया तो कुछ ना कुछ शेषफल तो बचेगा, है ना। तो शेषफल बचेगा तब हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे पास शेषफल जो होता है 0 से बड़ा होता है,
जीरो से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। जीरो से भाई बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है, तब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो आर है वो तो बड़ा है कि छोटा है किससे, 6 से, भाजक है ये, लेकिन बड़ा भी है, किससे भी बड़ा है और बराबर है जीरो से। तो हम यहाँ पर ये है, तब हम तब लिखेंगे, तब हमारे पास आर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। जीरो से लेकर 5 तक कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी हमारे पास 5 तक संख्या हो सकती है। अब क्या करेंगे भाई, अब इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। इसको हमें पता है, क्या कर पता है कि भाई जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो कहता है कि जो ए है, ए जो है वो किसके बराबर है, इसके अनुसार 6 क्यू प्लस आर, इसको लिख सकते हैं। ए बराबर हम इसको नंबर को लिख सकते हैं, ए बराबर 6 क्यू जोड़ आर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब करते हैं, अगर अगर जब आर जो है बराबर हो जीरो के, जब जीरो के बराबर हो, तब क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस जीरो, आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो जीरो लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे भाई, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर आगे क्या लिखेंगे, जब जब आर जो है वो 1 हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं, ए को 6 क्यू जोड़ 1 लिख सकते हैं। जब हमारे पास आर जो है 2 हो जाए, तब ए को लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2। अगर जब हमारे पास है ना, जब आर जो है वो 3 हो जाए, तब ए जो है वो क्या हो सकता है, 6 क्यू जोड़ 3 हो सकता है। जब हमारे पास आर जो है वो 4 हो जाए, तब a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है। और इसी तरह अगर जब हमारे पास r जो है 5 के बराबर है, तब लिख सकते हैं a बराबर 6 क्यू जोड़ 5, 6 क्यू जोड़ 5 लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आ गया, जब हमारे पास आर हो, आर क्या हो भाई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नंबर हो सकता है। पहले हमने जीरो रखा तो 6 क्यू प्लस जीरो, फिर 1 हमने रखा आर की जगह पे, तो क्या होगा 6 क्यू प्लस 1, ऐसे करते करते 5 तक हमने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। यहाँ तक जब हमारे पास समझ में आ गया, तो हमें प्रश्न में एक बार फिर से देखेंगे, कह रहा है क्या भाई, दर्शाइए कि हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है भाई, विषम पूर्णांक जो है वो क्या है भाई, विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 के, या फिर 6 क्यू प्लस 3 के, या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। तो जहाँ पर क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन, परिणाम क्या आता है, परिणाम क्या आता है, किसके लिए देखेंगे, किसके लिए भाई देखेंगे, तो विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए, है ना, विषम पूर्णांक के लिए। तो विषम पूर्णांक के लिए परिणाम, इसमें से हम क्या देखेंगे, विषम पूर्णांक के लिए परिणाम देखेंगे कि देखो भाई, विषम पूर्णांक कैसे हो सकता है, जब हमारे पास शेषफल जो है q जो है वो विषम नहीं होना चाहिए, q जो है वो विषम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें से क्या करेंगे, विषम, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें से, इसको देखो, इसमें से अगर हम जब 2 कॉमन करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, तो ये 3 क्यू प्लस 3 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्यू। और इसमें से 2 निकालेंगे तो निकलेगा क्या, तो नहीं निकलेगा। इसमें से 2 निकालते हैं तो क्या होता है 3 क्यू प्लस 1, और फिर इसमें से निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई, 2 हो गया, तो ये हो गया 3 क्यू प्लस 2 हो रहा है। तो आपको यहाँ देखना चाहिए, क्या भाई, यहाँ पर देखना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में 2 से गुना किया गया हो, किसी भी संख्या में जब 2 से गुना किया गया हो, इसका मतलब वो क्या है, सम है, क्या भाई, वो पूरी संख्या सम है।
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है 3q में, 3q हमको नहीं पता है कि भाई क्या है, q हमें नहीं पता है कि क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जब 2 मल्टीप्लाई है, गुना है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, ये सम है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें देखो 2 तो कॉमन है नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, ये सम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 गुना है, इसका मतलब क्या है भाई, ये सम नहीं है, ये सम है ना, 2 से भाग हो जाएगा, तो ये सम है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 गुना है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, सम है। तो विषम कौन कौन सी संख्या बची, एक ये बची और एक ये बची और एक ये बचा। तो हम क्या कहेंगे विषम के लिए, ये जो है किसके लिए है, ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 6q जोड़ 1 के बराबर हो गया। या फिर a जो है किसके बराबर हो गया, 6q प्लस यहाँ पर है 3, 6q प्लस 3 के बराबर हो गया। या फिर यहाँ पर a जो है हमारे पास वो 6q जोड़ 5 के बराबर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए हमने परिणाम स्वरूप क्या निकाला, विषम पूर्णांक के लिए a जो है 6q जोड़ 1 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है और 6q प्लस 5 हो सकता है। और इस सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास और विषम जो है वो क्या हो सकता है, परिणाम क्या कहेंगे कि विषम जो है हमेशा धनात्मक होगा। विषम जब है हमेशा धनात्मक होगा, है ना। विषम क्या है भाई, हमेशा क्या है, धनात्मक हो सकता है। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं भाई, विषम हमेशा धनात्मक होगा। कौन सी, ये वाली भी हो सकती है, ये तो कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, विषम कोई भी धनात्मक हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 नंबर प्रश्न का उत्तर, है ना। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे के प्रश्न को देखेंगे 3 और 4 और 5 को। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी अगला प्रश्न है, प्रश्नावली है, उसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए और कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।